Hello students, in this video we will continue further with D block elements. So in the previous videos we have looked at general properties of D block elements कि usually D block elements की क्या क्या properties होती है. Okay, now from this video onwards we are going to study two special compounds. One is K2Cr2O7, that is potassium dichromate, and second one is KMnO4, that is potassium permanganate. सो इन दो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे. सो ये दोनों चीजें जो है ऑब्वियसली बोथ दीज कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो जो हम लोग करते जाएंगे यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे तो आपको उन रिएक्शंस को समझना होगा. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दोज रिएक्शंस. ओके, सो जैसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ K2Cr2O7. So K2Cr2O7 is potassium dichromate. Now potassium dichromate, so सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि methods of preparation. How do you prepare it? Method of preparation. See, method of preparation में the thing that we are going to do is, मैं ना एग्जैक्ट रिएक्शंस जो है वो एग्जैक्ट रिएक्शंस आप लोगों के साथ नहीं दिखूंगा. वो बैलेंस्ड रिएक्शंस जो है वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, आप वहां से कॉपी कर भी सकते हो. आपको ना मेन जनरल प्रोसेस जो आउटलाइन एक पता होनी चाहिए. तो आउटलाइन ये होता है कि हाउ डू यू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो सबसे पहले तो आप क्रोमाइट ओर देते हो. क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4. FeCr2O4. इस क्रोमाइट ओर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सोडियम क्रोमेट में. सोडियम क्रोमेट होता है Na2Cr O4. सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में. ये सोडियम डाइक्रोमेट होता है Na2Cr2O7. एंड फाइनली सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में. डाइक्रोमेट, ओके. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7. दिस इज अ ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड. ओके, नाउ हर एक स्टेप को कैरी आउट करने के लिए आपको कुछ कुछ रिएजेंट्स चाहिए. ओके, सो मैं क्या करता जाऊंगा यहाँ पे ना, मैं बस आपके साथ रिएजेंट्स शेयर करता जाऊंगा. मैं आपको रिएजेंट्स बताता जाऊंगा कि क्या रिएजेंट्स चाहिए होंगे. सो पहले स्टेप में FeCr2O4 को Na2CrO4 में कन्वर्ट करने के लिए, सी इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? Fe is +2. ओके, ऑक्सीजन इज -2. सो -2 into 4 is -8. तो आप अगर जो निकालोगे तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट इज +3. एंड यहां पे अगर जो आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6. तो यू कैन सी दैट यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है ना. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. तो one of the very good oxidizing agents is directly oxygen, that is air. and because आपको सोडियम भी चाहिए तो आप यहाँ पे NaOH भी ऐड करते हो. सो क्रोमाइट ओर को एयर के प्रेजेंस में आप बर्न करते हो. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड NaOH, सो क्रोमाइट ओर गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट. अब ये जो सोडियम क्रोमेट होता है, सोडियम क्रोमेट को अब आपको कन्वर्ट करना है सोडियम डाइक्रोमेट में. सो सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग H2SO4 यहां पे रिएजेंट ऐड करता है. ओके, नाउ ये जो कंपाउंड है सोडियम डाइक्रोमेट, दिस इज सल्यूबल इन वाटर. ये वाटर सल्यूबल कंपाउंड होता है. ओके, नाउ जब ये बनता है तो साथ में इसके साथ और एक कंपाउंड बनता है दैट इज सोडियम सल्फेट, Na2SO4. एंड ये जो आपका सोडियम सल्फेट है दिस इज वाटर इनसल्यूबल. ये इनसल्यूबल होता है.
तो इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट एंड आप इसको फिल्टरेशन से अलग कर सकते हो. सो उसके बाद इसको अलग करने के बाद आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट का एक सोल्यूशन होगा. अब सोडियम डाइक्रोमेट को आपको बस पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस करना है. तो सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस करने के लिए आप KCl ऐड करोगे. नाउ व्हेन यू ऐड KCl क्या होता है कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है दिस इज लेस सोल्यूबल इन वाटर. ओके, एंड दूसरा जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है दैट इज NaCl, एंड हमें पता है कि NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर. तो आप NaCl को सेपरेट, NaCl तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर जो इनसोल्यूबल इन वाटर है तो आप फिल्टरेशन से इसके क्रिस्टल्स को सेपरेट कर सकते हो. सो बेसिकली इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस. ओके, और कितने स्टेप्स है? 1 2 3 स्टेप प्रोसेस. स्टेप 1 में क्रोमाइट ओर इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट. अच्छा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सो यू यूज ऑक्सीजन एंड NaOH. Sodium chromate is then converted into sodium dichromate, and finally sodium dichromate is then converted into potassium dichromate. Okay, I will share the exact reactions with you. अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं. Okay, so if you see over here, let's quickly go through this. Potassium dichromate is generally prepared from chromite ore. It involves the following steps. So step 1 में conversion of chromite into sodium chromate. Chromite ore is fused with sodium hydroxide in the presence of air. तो देखो आप chromite ore with NaOH and air आपको मिलता है यहाँ पे सोडियम क्रोमेट. ओके, आप NaOH की जगह पे सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो, एनी ऑफ द 2 कंपाउंड्स. नाउ स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो सोडियम क्रोमेट बनता है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट. So sodium chromate is extracted with water and acidified with sulfuric acid, okay, to get sodium dichromate. Okay, so sodium chromate plus H2SO4 आपको सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है एंड सोडियम सल्फेट मिलता है. देखो सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइजेस आउट, क्योंकि ये पानी में उतना सोल्यूबल नहीं होता, इन द हाइड्रेटेड फॉर्म ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट इज फिल्टर्ड ऑफ. ओके, कॉमन आयन किसके वजह से? क्योंकि H2SO4 भी आपको सल्फेट आयंस देगा, तो ये उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा. ओके, क्योंकि H2SO4 से वैसे ही सल्फेट आयंस आ रहे हैं. तो ये और डिसोसिएट, सी व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? मान लो Na2SO4 है, ये अगर जो डिसॉल्व होता है एंड डिसोसिएट होता है तो इट विल फॉर्म 2Na प्लस SO4 2 माइनस. बट ऑलरेडी ड्यू टू H2SO4, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, विच मीन्स Na2SO4 विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड. ठीक है, सो दैट इज वाई सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइजेस आउट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट इज फिल्टर्ड ऑफ. फाइनल स्टेप में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल एंड लेस स्टेबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट. Therefore, when hot saturated solution of sodium dichromate and potassium chloride, see Na2Cr2O7 with KCl are mixed in equimolar proportions, then orange crystals of potassium dichromate are obtained. So इनका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद प्रॉपर्टीज. सो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर इज इंपॉर्टेंट. सो द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर गिवन एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म्स ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स. ये कलर इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Orange crystals which melt at 669 kelvins. It is moderately soluble in cold water but freely soluble in hot water. Okay, fine. See, freely soluble in hot water, but हम लोगों ने ऊपर ये लिखा हुआ है ना कि इस सोल्यूशन को जब आप कूल करते हो, सी हॉट सोल्यूशन इनिशियली होता है,
रिएक्शन के बाद आपको इस सोल्यूशन को कूल करना है, क्योंकि कोल्ड वाटर में सल्यूबिलिटी कम होती है, इट इज मॉडरेटली सल्यूबल इन कोल्ड वाटर। तो जब आप इस सोल्यूशन को कूल करते हो तो K2Cr2O7 जो है वो इट प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है, फाइन। नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ओके, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज अब स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज द एक्शन ऑफ हीट। सो K2Cr2O7 ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, व्हेन यू हीट इट, ओके, इट ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस 3 डिफरेंट कंपाउंड्स, ओके, और 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। फर्स्ट वन इज आपको मिलता है पोटेशियम क्रोमेट K2Cr4। अच्छा, यू ऑल्सो गेट Cr2O3, दिस इज योर क्रोमिक ऑक्साइड। And you also get oxygen. Oxygen is also released during this reaction. So this is potassium chromate. एक ही क्रोमियम है ना, तो इसको कहा जाता है क्रोमेट। क्रोमेट, ओके, एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। हाँ, इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो, अगर जो आप क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखोगे तो क्रोमियम इज +6, ऑक्सीजन इज -2। यहाँ पे क्रोमियम इज +6, ऑक्सीजन इज -2। यहाँ पे क्रोमियम इज +3, ऑक्सीजन इज -2। तो यू कैन सी दैट क्रोमियम इज गेटिंग रेड्यूस्ड। अब क्रोमियम रेड्यूस हो रहा है तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा ना, तो O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी 0। सो -2 से 0 ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। सो when you heat potassium dichromate gets converted into potassium chromate, chromic oxide, and oxygen gas is released during the reaction. Okay, now to carry out this reaction very strong heating is required, क्योंकि वैसे ये stable compound होता है। Okay, we'll go on to the next reaction now, that is the action of alkali on K2Cr2O7. See, you have to remember this, in the presence of base के presence में K2Cr2O7 जो है, in the presence of base gets converted into K2Cr4. So this is orange colored compound, this is yellow colored compound. Okay, so K2Cr2O7 आप इसको आयन के फॉर्म में ऐसे भी देख सकते हो, Cr2O7 2- in the presence of base will get converted into CrO4 2-. So this is dichromate, this is chromate. डाइक्रोमेट सोल्यूशन जो होता है वो ऑरेंज कलर्ड होता है, क्रोमेट सोल्यूशन जो होता है वो येलो कलर्ड होता है। ओके, आपको अगर जो क्रोमेट को वापस डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा। सो एसिड ऐड करोगे तो आपको डाइक्रोमेट मिल जाएगा। सो मैं ये कह सकता हूं ना, एसिड के प्रेजेंस में डाइक्रोमेट आयंस होते हैं, मतलब डाइक्रोमेट आयंस बनते हैं, एंड बेस के प्रेजेंस में क्रोमेट आयंस आर फॉर्म्ड। सो यू कैन रिमेंबर दिस, दैट इन एसिडिक मीडियम dichromate ions are formed, and in basic medium chromate ions are formed, CrO4 2- are formed. So ये होते हैं येलो कलर्ड, ऑरेंज कलर्ड, and this is yellow colored. So I can say that in basic medium the solution becomes yellow, in acidic medium the solution becomes orange. ठीक है,
ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू, ये आपको याद रखना है, एसिडिक मीडियम में सोल्यूशन ऑरेंज होता है डाइक्रोमेट आयंस के वजह से, बेसिक मीडियम में सोल्यूशन येलो होता है क्रोमेट आयंस के वजह से। ओके, अब इसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट। ओके, K2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +6, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने पढ़ा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो जो एलिमेंट होता है इट बिहेव्स लाइक अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो K2Cr2O7 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Okay. Now K2Cr2O7 because it is a very good, अच्छा, now it is a very good oxidizing agent only in acidic medium, या acidic medium के अंदर ही oxidizing agent की तरह काम करता है, क्योंकि बेसिक मीडियम होगा तो बेसिक मीडियम के अंदर ये K2Cr2O7 डायरेक्टली डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इवन दो क्रोमियम इज +6 ओवर हियर, बट ये अपने आप में उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता जितना ये होता है। ओके, सो दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका मीडियम जो है वो एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि बेसिक मीडियम हुआ तो बेसिक मीडियम के अंदर ये डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई वी से दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है ना वो आप किस तरह से आप याद रख सकते हैं या किस तरह से ये वर्क होती है वो देखते हैं हम लोग। ओके, लेट्स ओनली फोकस ऑन द आयन पार्ट, K2 से उतना फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज Cr2O7 2-, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cr+3। नाउ यहां पे अगर जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखोगे तो क्रोमियम का यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6, क्रोमियम का यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। अब आप इसको बैलेंस कैसे करते हो? सो पहले तो जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, आप उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो यू विल बैलेंस क्रोमियम। लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 2 क्रोमियम्स, सो राइट हैंड साइड पे भी यू विल पुट 2 ओवर हियर। अच्छा, अब उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को बैलेंस करना है। सो यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा? 2 × 6, दिस इज +12, दिस इज 2 × 3, दिस इज +6। तो ये +12 एंड +6, तो ये जो आपका डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज 12 - 6, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे आप। सी व्हेन आई से K2Cr2O7 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये और कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है, बट इट इटसेल्फ अंडरगोस रिडक्शन ना, ये खुद रेड्यूस होता है। देखो यहाँ पे क्रोमियम +6 से +3 हो रहा है तो ये खुद रेड्यूस हो रहा है, और रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हो आप, तो यू विल ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसके बाद अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। सो यू हैव 7 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो आई विल ऐड 7 H2O ऑन राइट हैंड साइड। एंड अगर जो हाइड्रोजन्स की बात करें तो यू हैव 7 × 2 = 14 हाइड्रोजन्स ऑन राइट हैंड साइड, तो you will have to add 14H+ on left hand side. So the balanced reaction now would be 14H+ plus Cr2O7 2- plus 6 electrons will give 2Cr+3 plus 7H2O. सो हम लोग K2Cr2O7 के जो सारे रिएक्शंस देखेंगे, मतलब जहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, उन सारे रिएक्शंस में दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। ओके, इसी को हमें यूज करना है। फाइन, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी नो दैट K2Cr2O7 या फिर ये जो डाइक्रोमेट आयन है, दिस डाइक्रोमेट आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सो देन द क्वेश्चन इज कि वो किन किन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेगा या किन किन एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ. सो द फर्स्ट वन इज डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड्स टू आयोडीन. आयोडाइड मतलब आयोडाइड, जैसे क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, उसी तरह से आयोडाइड होता है. आयोडाइड के अंदर आयोडीन पे चार्ज -1 होता है, आयोडीन इज जस्ट I2, इस पे चार्ज 0 होता है. तो लेट्स ट्राई टू लुक एट द रिएक्शंस, ये रिएक्शंस होते कैसे हैं. ओके, सो हमें ये पता है कि I- इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू I2. तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी यहां पे, आई हैव टू पुट 2. अच्छा, उसके बाद आपको चार्जेस सीखने हैं. यहां पे चार्ज 0 है, यहां पे चार्ज -1 है. सो टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1, दिस इज -2. 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अभी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट हैंड साइड पे ऐड होता है. तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे. ओके, अब बाकी कुछ ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, सो नाउ योर रिएक्शन वुड बी 2I- will give you I2 plus 2 electrons. Okay, now Cr2O7 का जो रिएक्शन होगा तो वो तो ये होगा ना, Cr2O7 plus 14H plus 6 electrons giving you 2Cr plus 3 plus 7H2. ये रिएक्शन है जो मैंने आपको कहा है कि आपको ये याद रखना है, राइट. नाउ इन दो रिएक्शंस को ऐड करना हो तो आपको पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 है, तो आपको इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो यू विल हैव 6I- फॉर्मिंग 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स कॉल दिस एज रिएक्शन 1, दिस एज रिएक्शन 2. इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो. दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएगा. So finally you will get Cr2O7 plus 14H plus 6I-. It will give you 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3I2. ठीक है. So I hope you have understood this. Now एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में तो इधर ये रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडाइड. तो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ना, ये 1:6 का रेशियो, इट विल ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ऑफ आयोडाइड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ आयोडीन. ठीक है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जहां पे Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स. फेरस मतलब जहां पे Fe पे चार्ज +2 होता है, 2 फेरिक सॉल्ट्स जहां पे Fe पे चार्ज +3 होता है. हमने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही कि आयन के 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, +2 एंड +3, राइट. सो देयरफॉर ओके, Fe +2 gets converted into Fe +3. अब आयन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बस चार्ज डिफरेंस कितना है, ये +2 एंड +3 तो 1 का ही है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे. ओके, तो ये आपका रिएक्शन हुआ. ओके, आपका अब सेकेंड रिएक्शन जो है Cr2O7 का, वो तो ये रिएक्शन है. ओके, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आई मल्टीप्लाई दिस बाय 6. सो नाउ माई रिएक्शन वुड बी Fe +2 will get converted into Fe +3 plus 6 electrons.
साथ में Cr2O7 माइनस का रिएक्शन सेम रहेगा, प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2. Let's call this as reaction 1, this as reaction 2. इन दोनों रिएक्शंस को अब ऐड करो, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो आपको नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस Fe प्लस 2 will get converted into Fe plus 3 plus 2Cr plus 3 plus 7H2. ठीक है, सो दिस वुड बी योर नेट रिएक्शन. नहीं, ये 6 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी ये गलती होगी, ये भी 6 और 6 होगा, सो दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 6. सो यहां पे भी क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, टू ऑक्सीडाइज नहीं, या 1 मोल ऑफ Cr2O7 विल ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ऑफ Fe प्लस 2. इसमें रिलेशनशिप ये लोग पूछ सकते हैं. ओके अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल, Cr2O7 माइनस ऑक्सीडाइजेस Cr2O7 minus oxidizes H2S, that is sulfide, to sulfur. That is S. Okay. Now यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? So पहले ये हमें ये Cr2O7 माइनस का तो रिएक्शन पता ही है, 2 माइनस plus 14H plus 6 electrons giving you 2Cr plus 3 plus 7H2O. अच्छा, सल्फाइड्स टू सल्फर, तो ये आपका रिएक्शन होगा H2S giving you S. नाउ H2S के अंदर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -2 एंड सल्फर के अंदर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज 0. पहले तो सल्फर एटम्स बैलेंस करो, सल्फर एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. फिर आप चार्जेस बैलेंस करो, सो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्जेस -2 into 1 दैट इज -2, राइट हैंड साइड पे 0 into 1 दैट इज 0. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे ऐड होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे आएंगे. अब ऑक्सीजन है ही नहीं, आपको बस हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो आई विल ऐड 2H plus on right hand side. अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 3H2S. इट विल फॉर्म 3 सल्फर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6H प्लस 1. This is 2. अब आप इन दोनों को ऐड करो तो what is it that you are going to get? You'll get Cr2O7 minus plus 14H plus 3H2S. It will form 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3 sulfur plus 6H plus. ठीक है, अब 14H प्लस माइनस 6H प्लस तो 8H प्लस आ जाएगा. सो Cr2O7 माइनस प्लस 14 माइनस 6, दिस इज 8H प्लस 3H2S विल फॉर्म 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 3 सल्फर. ओके, so this is the final reaction that we will get. ये जो सल्फर होता है ना, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो व्हाइट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड. इसके वजह से व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है, टर्बिडिटी. ठीक है,
Okay, the next reaction is from sulfides to sulfates. Okay, सल्फाइड होता है SO3 -2, सल्फेट होता है SO4 -2. नाउ सल्फाइड्स के केस में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +4. सल्फेट्स के केस में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +6. तो आपका यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, SO3 -2 इज गिविंग यू SO4 -2. नाउ सल्फर का के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम है, ये डिफरेंस टू इलेक्ट्रॉन्स का है. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे. अच्छा, H2O, यू हैव 4 ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, 3 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. आपको 1 H2O लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है. एंड यू हैव 2 हाइड्रोजन ऑन दिस साइड, सो यू विल ऐड 2H+ ऑन दिस साइड. अब नेक्स्ट इसमें क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि Cr2O7 2- के रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आता है. 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आप क्या करोगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिएक्शन लिखोगे, नीचे Cr2O7 2- का रिएक्शन लिखोगे एंड दोनों को ऐड करके फाइंड आउट द नेट रिएक्शन. वो एक्सरसाइज में आप पे छोड़ रहा हूं. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड is oxidized to sulfates. Now sulfur dioxide जो होता है that is SO2, सल्फेट जो होता है that is SO4 2-. वही है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, यहाँ पे सल्फर का +6 होता है. दोनों साइड पे एक एक सल्फर एटम है तो दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये साइड पे आ जाएंगे, 4 ऑक्सीजन्स 2 ऑक्सीजन्स, तो यहाँ पे 2H2O ऐड होगा एंड यहाँ पे 4H+ ऐड होगा. अब वापस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है कि K2Cr2O7 के साथ बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे. सो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू SO4 2- सल्फेट्स. उसी तरह से सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू सल्फेट्स बाय K2Cr2O7. सो इन सारे रिएक्शंस में ये सारे कन्वर्जेंस या सारे ऑक्सीडेशंस क्यों हो रहे हैं, ये सारे ऑक्सीडेशंस जो है वो Cr2O7 2- के वजह से हो रहा है. ठीक है, ओके. इन द नेक्स्ट वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ, क्योंकि और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिर हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ेंगे, हम लोग डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगी. ठीक है, बट दिस सेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शंस. ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन.